Good morning, all the students. Myself, Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss a new session, session 4, about the chapter Internet and its application. आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे, ठीक है, जिसका टॉपिक है हमारा इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन. व्हाट इज इंटरनेट? आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे इंटरनेट होता क्या है. ठीक है, इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड. इंटरनेट एक ऐसा इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर है जो अक्रॉस द वर्ल्ड आपको देखने को मिलती है. मींस आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक सर्वर से दूसरे सर्वर से कनेक्टेड होकर के आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट. The user share information and various resources with each other. इंटरनेट के माध्यम से हम अपने इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं. इस तरीके से हम इंटरनेट का अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे एक पिक्चर देखेंगे. ठीक है, ये हमारा ग्लोबल वर्ल्ड है और इससे कनेक्टेड हमारा बहुत सारे कंप्यूटर. ठीक है, ये हमारा एक सर्वर है. ठीक है, सर्वर से कनेक्टेड आपके बहुत सारे सिस्टम है. ये आप देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से रिलेटेड कैसे इंटरकनेक्टेड है और वो कंप्यूटर एक सर्वर से कनेक्टेड होते हैं जो सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में मदद करती है. यहाँ पे अगर कोई भी यूजर अगर कोई इंफॉर्मेशन को सर्च करना हो, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाकर के सर्च कर सकते हैं. यानी वो एक सर्वर के थ्रू अपने सारे इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, The internet is the largest information database. इंटरनेट आपका एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेस. कहने का मतलब एक ऐसा डेटाबेस जहां पे बहुत सारे आपके इंफॉर्मेशन को, आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखा जाता है. While you searching on the internet something, it connect to the server and it gives you certain relevant information to you within a second. यानी आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, वो सर्वर से कनेक्ट होकर के आपके सारे इंफॉर्मेशन को विद इन अ सेकंड आपके पास दे देता है. दैट इज द इंटरनेट. ओके, ऐसे कुछ टास्क जो इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, जैसे हमारा बैंकिंग हो गया, शॉपिंग हो गया, कम्युनिकेशंस हो गए, ये सब हम इंटरनेट की माध्यम से कर पाते हैं. आज अगर हमारे पास इंटरनेट की सुविधा ना हो तो हम ये सब कामों को हम अपने लाइफ में इजी वे में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है. टेक्नोलॉजी कहने का मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी हमें मिली है जो हमारे कामों को और भी आसान और बेहतर तरीके से करने में मदद करती है. इसीलिए आज हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है, जिसके कारण हम अपनी बैंकिंग, ठीक है, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन, शॉपिंग, ये सारे कामों को एक इजी वे में कर पाते हैं. ठीक है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर अक्रॉस ग्लोबल इंस्टेंटली. यानी हम अपने डेटा और इंफॉर्मेशन, हमारे जो डेटास है, इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो भी कुछ शेयर करने के लिए होती है, वो हम इंटरनेट के माध्यम से कर पाते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो हम अपने डेटा इंफॉर्मेशन को किस प्रकार शेयर कर पाते हैं वो हमें सोचना पड़ता है पहले के समय में. लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी हमारे पास मिली है, इंटरनेट, वो उसके माध्यम से हम अपने डेटा इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं. इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड इनटू स्मॉलर एंड कन्वीनियंट प्लेस टू लिव इन इट. इंटरनेट एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है हमारी दुनिया में, इसके माध्यम से लोग आज अपनी ये रोज की जिंदगी को और भी बेटर बनाया जा रहा है. ठीक है, हमारा काम और भी सुविधा किया जा रहा है. विद इन अ सेकंड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, विद इन अ सेकंड कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं इंटरनेट की मदद से. ये है इंटरनेट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल की हमारे लाइफ में इंटरनेट की क्या महत्व है. इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक अ सिंगल डे बीइंग ऑनलाइन. हम बिना इंटरनेट की आज की जिंदगी में सोच नहीं सकते. क्यों? अगर हमारे पास आज इंटरनेट की सुविधा है तो आज हम वो सारे काम कर सकते हैं विद इन अ टाइम, विद इन अ सेकंड. ठीक है, कहीं भी किसी भी जगह रहे, आज हम इंटरनेट की मदद से वो सारे काम कर पाते हैं. ठीक है, चलिए, द यूजेस ऑफ
ऐसा रिवॉल्यूशनाइज्ड यानी एक ऐसी क्रांति हमारे दुनिया में, हमारे टेक्नोलॉजी फील्ड में लाया गया है जिसकी मदद से हर एक इंसान आज इंटरनेट के माध्यम से हर एक वो काम को कर पाते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली यूजर एक्सेस द इंटरनेट 24/7 फॉर एन एरे पर्पस, यानी 24 घंटा और वीकली ये इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से लोग जो यूजर होते हैं वो अपना काम को बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। It is extensively used in fields such as education, healthcare, business, communication, tourism, internet and many more. ऐसे बहुत सारे फील्ड में देखे गए कि इंटरनेट के माध्यम से हर एक काम को पूरा किया गया है, चाहे वो आपका एजुकेशन पर्पस हो, हेल्थ केयर हो, कम्युनिकेशंस हो, बिजनेस हो, टूरिज्म हो, ठीक है, बैंकिंग हो या एंटरटेनमेंट पर्पस हो, ये सारा काम हम इंटरनेट की माध्यम से आज कर पा रहे हैं। The application of internet are discussed in detail। आज हम पढ़ेंगे कि जो इंटरनेट की जो एप्लीकेशंस है वो हमारे बारे में हमारे इंटरनेट के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में किस तरीके से बताया गया है वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंटरनेट के कौन कौन से एप्लीकेशन है जो हमें एक बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में। स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन इंटरनेट टर्म्स। आज नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कि हमारा इंटरनेट के कौन कौन से ऐसे कॉमन टर्म्स है वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो कॉमन टर्म है वो इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है, दूसरा जो है वेब पेज, तीसरा जो आपका कॉमन टर्म है वो वेबसाइट एंड जो चौथा है आपका वेब पोर्टल। इंटरनेट ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो हमें वेबसाइट को एक्सेस करने में मदद करती है, जो हमें वेबसाइट ओपन करने में मदद करती है। आज हम लोग जितने भी इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं हमारे सिस्टम में या फोन्स में, ठीक है, तो उसके लिए एक सर्टेन इंटरनेट ब्राउजर प्रोवाइड की जाती है जो हमारे सिस्टम और मोबाइल फोन्स में अवेलेबल रहती है। इस कारण से हम इंटरनेट को उस एप्लीकेशन की मदद से, उस सॉफ्टवेयर की मदद से आज इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। जो आपका ब्राउजर है, मान लीजिए आपका ब्राउजर गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर और वर्ल्ड वाइड वेब से इंटरैक्ट करवाते हैं। मींस आप यूजर है, ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड वेब से क्या करते हैं, जैसे ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, ये इससे इंटरैक्ट करवाता है हमारा ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इसकी मदद से तो जाकर के हमें वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, अब वेब ब्राउजर कैन हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेब ब्राउजर एक ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसकी मदद से आपको वो सारी फैसिलिटीज दी जाती है जो हम अगर इंटरनेट ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, उसे यूज करते हैं तो हम उसका बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ देखे गए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गए, मोज़िला फायरफॉक्स हो गए, गूगल क्रोम हो गए, ओपेरा हो गए। ये सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल फोन्स में। ये सारे एप्लीकेशन आपको आपकी सुविधा के लिए दी जाती है। ठीक है, The user can navigate file folders and website using hyperlinks। आप अपने फाइल्स को, ठीक है, आप अपने फाइल फोल्डर्स को और वेबसाइट को लिंक करवा सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ये इंटरनेट ब्राउजर के द्वारा आप अपने फाइल्स जो भी होते हैं फोल्डर्स को या वेबसाइट को लिंक करवाते हैं। ठीक है, तो जाकर के आप इंफॉर्मेशन को, अपने फाइल्स को कहीं शेयर कर पाते हैं या तो वहां से एक्सेस कर पाते हैं। मल्टीपल टैब्स एंड विंडोज ऑफ ब्राउजर कैन बी ओपन एट सेम टाइम, यानी एक समय में आप इंटरनेट ब्राउजर जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस पे मल्टीपल टैब्स यानी उसके मल्टीपल विंडो आप ओपन कर करके आप अपना वर्क कर सकते हैं। ये इंटरनेट ब्राउजर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो दी जा रही है उस पे ये सारी सुविधा अवेलेबल है। The feature and facility offered by web browser include download, bookmark, password management। इंटरनेट ब्राउजर आपको वो फैसिलिटी देती है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने कुछ इंफॉर्मेशन को, और बुकमार्क यानी अगर कोई आपको वेबसाइट अच्छा लगा तो उसे बुकमार्क कर करके अपने सिस्टम में,
अपने मोबाइल फोन्स में रख सकते हैं और कोई भी पासवर्ड वगैरह है उसे मैनेज करने के लिए आपको वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। It also offers function like spell check, search engine toolbar, tab browsing, advertisement filter, HTML access key and pop-up blocking। ये सारे फंक्शन आपको इंटरनेट ब्राउजर यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड हो रही है उसकी मदद से आपको स्पेल चेक, सर्च इंजन, टैब ब्राउजिंग, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट फिलिंग, HTML एक्सेस की और पॉपअप ब्लॉकिंग का ऑप्शन आपके इंटरनेट ब्राउजर यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, इसमें वो सारे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है, अब आते हैं वेब पेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेब पेज। वेब पेज इज अ डिजिटल पेज में कंटेन टेक्स्ट, हाइपरलिंक, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, टेबल एक्सेट्रा। वेब पेज एक ऐसा आपका डिजिटल पेज बोला गया है, डिजिटल मींस इलेक्ट्रॉनिक पेज बोला गया है जिसमें आपका टेक्स्ट कंटेन रहता है, इमेजेस रहता है, वीडियो रहता है और इमेजेस के साथ टेबल, ऑडियो, वीडियो ये सारे आपको इंक्लूड रहता है तो जाकर के वो आपका वेब पेज बनता है। वेब पेज इट इज कॉमनली रिटन बाय द मार्कअप लैंग्वेज। ये जो वेब पेज जो आपका तैयार होता है एक तरीके से मार्कअप लैंग्वेज, एक कोडिंग के थ्रू तैयार की जाती है वेब पेज को, जो हमारा HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं। आप HTML के थ्रू, ठीक है, आप सर्टेन प्रोग्रामिंग कोड करते हैं, उसके बाद आप वेब पेज को मर्ज करते हैं, वेब पेज को क्रिएट करते हैं तो जाकर के हमारे इंटरनेट पे बहुत सारे पेजेस अवेलेबल हो पाते हैं। इट इज स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर। जितने भी आपके वेब पेज तैयार किए जाते हैं वो आपका हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर या HTML के थ्रू जितने भी तैयार की जाती है वेब पेज को सर्टेन कोडिंग के साथ वो सर्वर पे स्टोर कर करके रखा जाता है कि कभी भी कोई यूजर अगर उस वेब पेज को एक्सेस कर पाए तो वो एक्सेस विद इन अ सेकंड कर पाता है। क्यों? क्योंकि सर्टेन वेब पेज को बनाने के लिए सर्टेन कोडिंग की जाती है, उसके बाद ही की जाती है। वेब पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है उसके वेब एड्रेस से, ठीक है, वेब एड्रेस से, यानी इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं वेब पेज को, ठीक है, वो वेब एड्रेस जो है वो URL, ठीक है, इसे URL की मदद से हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर हम कोई भी वेब एड्रेस एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो वो URL की मदद से। The next topic is वेबसाइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेबसाइट। वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज कहलाता है, ठीक है। वेबसाइट क्या कहलाता है? अगर हमने वेब पेज का कलेक्शन बनाया है, ठीक है, उसे वेबसाइट पे एक साथ मर्ज करके डाला है तो वो वेबसाइट कहलाता है, ठीक है। और ये वेबसाइट आपके वेब पेजेस को एक्सेस करता है थ्रू द इंटरनेट। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से आपके वेबसाइट पे जितने भी पेजेस होते हैं, वेब पेजेस, उसको एक्सेस करने में हमारा इंटरनेट सुविधा चाहता है, ठीक है। ईच वेबसाइट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी वेबसाइट्स जो आज देख रहे हैं उसकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और अपना एक कंपनी होता है, तो जाकर के वो वेबसाइट हम लोग एक्सेस कर पाते हैं उसके इंफॉर्मेशन को, उसके डेटा को, ठीक है। कुछ ऐसे आपको वेबसाइट देखने को मिलेंगे जैसे हमारा www.google.com, www.yahoo.com, www.reddit.com, ये सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो हम सर्टेन इंफॉर्मेशन और डाटा को एक्सेस करने में हमें मदद करती है। ये अपना ही एक ऑर्गेनाइजेशन और अपनी ही एक कंपनी है जो वेबसाइट प्रोवाइड करती है यूजर को सर्टेन इंफॉर्मेशन और डाटा को एक्सेस करने में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेब पोर्टल। नेक्स्ट है आपका वेब पोर्टल। वेब पोर्टल कहने का मतलब ये एक ऐसा गेटवे और एंट्रेंस, पोर्टल एक तरह का एंट्रेंस और गेटवे का काम करता है कि कहीं पे हम जा करके किसी माध्यम यानी किसी मीडियम के थ्रू जा करके हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस करेंगे वो वेब पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, अ पोर्टल कैन बी डिफाइंड एज गेटवे टू वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विस, ठीक है। वर्ल्ड आपका जो पोर्टल के बारे में बताया गया है कि ये एक ऐसा गेटवे यानी एक ऐसा रास्ता बताया गया है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ऐसे इंटरनेट सर्विस को हम यूज कर पाते हैं,
वो सारे सुविधा मिलती है वेब पोर्टल के जरिए, एक ऐसा मीडियम मिलता है जहां से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो ऐसे कुछ सर्विसेज देखे गए इंटरनेट सर्विसेज, जैसे हमारा ईमेल हो गया, ठीक है, ईमेल हो गया, आप देख रहे हैं ईमेल हो गया, सर्च इंजन हो गया, सर्च इंजन हो गया, उसके बाद ई कॉमर्स हो गया। ये सारे ऐसे वेब पोर्टल है जिसकी मदद से हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं, यानी एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा गेटवे जिससे हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। A few examples are www.google.com, indias.com। ये ऐसे वेब पोर्टल है जिसकी मदद से हम अपने इंफॉर्मेशन को कहीं से भी किसी भी तरीके से एक्सेस कर पाते हैं। A web portal is also a website but the personalized and categorized content। वेब पोर्टल एक तरीके से वेबसाइट ही बोला जाता है, ठीक है, वो ऐसे वेबसाइट जिसकी मदद से हम अपने इंफॉर्मेशन को कहीं से भी किसी भी तरीके से एक्सेस कर पाते हैं। It can display the selected content to provide customized experience for the user। ये ऐसे कंटेंट को सेलेक्ट कर करके आपके सामने प्रेजेंट करती है जो आप चाहते हैं, ठीक है। ये वेब पोर्टल ऐसे कंटेंट को आपके सामने रखते हैं जो आप चाहते हैं, वही आपके कंटेंट को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट डैशबोर्ड ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन इज वेब पोर्टल। एग्जांपल में बताया गया कि इंटरनेट, जैसे इंटरनेट एक डैशबोर्ड है, ठीक है, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉइज है उसके बारे में जानना हो, ठीक है, तो हम वेब पोर्टल के थ्रू जा करके उस ऑर्गेनाइजेशन के उस एम्प्लॉइज के बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। Another example can be an educational institution that provides separate portal for student। आजकल आप देख रहे होंगे कि ऐसे सर्टेन पोर्टल इस्तेमाल होते हैं हमारे कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए, या कोई बिजनेस पर्पस के लिए ऐसे सर्टेन पोर्टल्स तैयार की जाती है जिसमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उस बिजनेस पर्पस के लिए, ऑफिस के लिए और सर्टेन स्कूल कॉलेजेस के लिए वो पोर्टल इस्तेमाल की जाती है कि यूजर कहीं से भी अगर कोई इंफॉर्मेशन लेना हो उस पोर्टल पे जा करके उससे वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। अगर कोई स्टूडेंट है कॉलेज का या स्कूल का, तो उसके स्कूल के पोर्टल पे वो जाएगा, वहां से वो सारे इंफॉर्मेशन को ले पाएगा, ठीक है। इसी कारण से वेब पोर्टल आज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। An educational institution provides separate portal for the student, teachers and administrator। आजकल जितने भी हमारे एजुकेशनल फील्ड है, ठीक है, चाहे वो हमारा स्कूल हो, कॉलेजेस हो या हमारा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जो भी है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो सारे ऐसे वेब पोर्टल तैयार करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसकी मदद से हर एक यूज़र, हर एक स्टूडेंट, हर एक जो भी यूज़र होते हैं वो अपने इंफॉर्मेशन को उस वेब पोर्टल के जरिए एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, दीज आर द टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस। ओके, आज मैंने ये सारे टॉपिक को डिस्कस किया, ओके।